हेलो एवरीवन, विनोद बिष्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं रहता हूं बहरीन में। जैसे आप लोगों को पता होगा, मैं रहता हूं बहरीन में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहरीन में जो भी इंडिया या नेपाल से और अदर कंट्री से लोग, जो भी वर्कर लोग, जो भी एम्प्लॉय अगर जॉब के लिए रिगार्डिंग अगर बहरीन आते हैं तो उनको कैसा रूम मिलता है और कैसे वो एडजस्ट होते हैं और कैसे रहते हैं। तो आज का ब्लॉग इसके होने वाला है। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा भी साथ में कि कैसे रहते हैं लोग और यहाँ कैसे एडजस्ट होते हैं। जो मैं शुरू में जब आया था, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था। मैंने कहा मैं कैसे एडजस्ट होऊंगा और कैसे रह पाऊंगा यहाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और ऐसे फर्स्ट टाइम ही रहा हूँ मैं अकोमोडेशन में इस तरीके से। और यहाँ ऐसे ही रहना पड़ता है। अगर आपकी बड़ी कंपनी है तो एक ही हॉल के अंदर कम से कम 50 बेड लगे होंगे, उसमें डबल डबल ट्रिपल बेड भी होंगे। और जैसे छोटे रूम है तो उसमें 4-6 इस तरीके से बेड रहते हैं, डबल डबल। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा भी, आप लोग देख सकते हैं। तो बहरीन में या किसी भी गल्फ़ कंट्री में अगर आप आते हो या अब्रॉड में आते हो तो किसी भी देश में, तो आपको अकोमोडेशन ऐसे ही मिलेंगे ज़्यादातर, क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा एम्प्लॉय रहते हैं तो वो ज़्यादा सिंगल बेड नहीं दे पाते हैं, तो इस तरीके के बेड देते हैं। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो आप लोग अगर कोई अब्रॉड आने की सोच रहा है तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आप लोगों को सिंगल बेड नहीं मिलने वाला है। तो आप लोगों को सिंगल बेड नहीं मिलेगा और क्या कहते हैं, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे बेड मैं दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं बहरीन में हूँ, जैसे आप लोगों को बताया मैंने। और तो मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ रूम के अंदर। पहले आपको दिखाऊंगा मैं कि कुछ नोटिफिकेशन लगे रहते हैं, तो आप लोगों ने ये फॉलो करने पड़ते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, उसके बाद मैं रूम दिखाऊंगा हम लोग कैसे रहते हैं। या कोई भी एम्प्लॉय अगर इंडिया, नेपाल से, अदर कंट्री से आता है तो उसको कैसे रहना पड़ेगा यहाँ गल्फ़ में या बहरीन में या किसी भी यूरोप कंट्री में। अगर आप कहीं भी आ रहे हो तो बड़ी कंपनी में, तो आपको ऐसा ही रहना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। तो आप चलो आइए चलते हैं। पहले नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, उसके बाद आपको मैं रूम दिखाऊंगा। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ एक नोटिफिकेशन भी लगा रहता है रूम के बाहर। आप लोगों ने वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती है, कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन लगा रहता है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ वो नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन होता है। तो आइए आप देख सकते हो, ये देखेंगे तो आप ये फर्स्ट वाला ऊपर लिखा है क्लीनिंग रूम को साफ रखना है। और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो बाथरूम क्लीनिंग, बाथरूम भी साफ रखना है अपना। और इधर लिखा गोइंग आउट। इधर तीसरे नंबर पे लिखा है गोइंग आउटसाइड ऑफ लाइट एंड क्लोज द डोर। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप लाइट और डोर को क्लोज करके जाना है। आप इस चौथे नंबर पे देखते हो कि ऑलवेज क्लोज द मेन डोर। अगर आपने हमेशा मेन डोर जो होता है रूम से दूसरा वाला, रूम के बाहर वाला, वो हमेशा क्लोज रखना है। और आप चौथे नंबर पे देख सकते हैं, पाँचवें नंबर पे देख सकते हैं बाथरूम डोर कीप क्लोज। बाथरूम का डोर हमेशा बंद रखना है। अब आएंगे हम छठे नंबर पे। आप देख सकते हो छठे नंबर पे लिखा है क्लोज द वाटर बिफोर लीव द वॉशरूम। क्लोज द वाटर बिफोर लीव द वॉशरूम। अगर तुम बाथरूम से बाहर आते हो तो अपना क्या कहते हैं कि पानी अच्छी तरह बंद करके आना है। अब आएंगे हम सातवें नंबर पे स्लीप टाइम चैट एंड टॉक आउटसाइड। अगर आप क्या कहते हैं कि सोते टाइम अगर सारे लोग सोए हैं, आप लोग ना चैट कर सकते हैं और ना फ़ोन में बात करेंगे, तो आउटसाइड जाके बात कर सकते हैं। ये मेंशन कर रखा है कि आप आउटसाइड जाके बात करें, तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे सबसे लास्ट वाला देखो कि स्लीपर आउटसाइड। तो आपने जूते चप्पल जो है कि कमरे की बाहर की तरफ रखने हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा नोटिफिकेशन के बाद हम एंटर करेंगे रूम में। हमने एंटर किया ये रूम में। हेलो एवरीवन, तो मैं अब एंटर करूंगा अपनी रूम की तरफ और आपको रूम दिखाऊंगा। तो कैसे रूम होते हैं और कैसे हम लोग रहते हैं, या कोई भी लोग अब्रॉड आ रहा है तो कैसे रहना पड़ेगा, चाहे वो गल्फ़ आए चाहे यूरोप जाए। अगर कंपनी में जा रहा है तो आपको ऐसा ही बेड मिलेंगे और ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये देख सकते हो, ये है हमारा छोटा सा रूम। आप देख सकते हो ये है हमारा छोटा सा रूम। क्या कहते हैं, इसमें है हम रहते हैं 5 आदमी। ये 6 आदमी का स्पेस है। एक बेड खराब है, देख सकते हो ऊपर वाला बेड कोई नहीं सोता इस पे। ये बेड है खाली। और इधर साइड में देख सकते हो 2 लोग इधर, एक इधर सोते हैं, यहाँ पे मैं सोता हूँ। और यहाँ पे 2 आदमी इधर सोते हैं, 2 इस तरफ सोते हैं। आप देख सकते हो इसमें 5 आदमी सोते हैं। और आपको देखो
फैन भी मिलेगा और क्या कहते हैं एसी भी मिलेगी। मिलने के लिए तो एसी मिलेगी, मतलब आपको गर्मी का कोई महसूस नहीं होगा। अगर किसी भी कंपनी में आएंगी तो आप, इधर गर्मी ज़्यादा रहती है तो एसी मिलेगा ही मिलेगा आपको, किसी भी कंपनी में जाओ आप। लेकिन रहना ऐसे ही पड़ेगा आपको, ऐसे ही एडजस्ट करके ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बेड मिलने वाला नहीं है। अगर आप अब्रॉड आने की सोच रहे हो तो ये चीज़ पहले दिमाग में रख लेना कि आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। आप देख सकते हो ये है वर्कर लाइफ, एम्प्लॉय लाइफ। चाहे होटल में आओ या वर्कर, या तुम किसी कंपनी में आओ, या और ज़्यादा बड़ी कंपनी में आओगे तो जैसे उसमें तुम्हें एक रूम के अंदर 50-50 बेड भी मिलेंगे। तो ऐसा ही रूम होता है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा ये रूम देख के। और इधर साइड में देखेंगे तो ये हमारे लगेज रखे हैं इस वाली अलमीरा में, ऊपर से नीचे तक। और पीछे वाली अलमीरा में देखते हो कपड़े डाल रखे हैं। तो इतना ही स्पेस मिलता है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे रूम। गाइस तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नए ब्लॉग के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसलिए मेरा जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय। मैं यहीं पे इस ब्लॉग को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।